हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.1 को और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे न्यू टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे ये 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लास्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है और होल नंबर में ये चारों प्रॉपर्टीज किस किस ऑपरेशन के अंदर फॉलो होते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं जैसे कि ए और बी और उसके बीच में हम किसी भी ऑपरेशन का साइन लगा देते जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों हमने साइन लगा दिया। अब इन चारों के थ्रू अगर इन दोनों नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई न्यू नंबर मिलेगा, नंबर सी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि ए किसी सेट का नंबर है, सेट 1, सेट ए, और बी भी उसी सेट का नंबर है, सेट ए। तो जो हमारा सी निकलेगा, जो वैल्यू सी का होगा वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी होगा हमारा सेट ए के अंदर। अब यहाँ पर सेट क्या हुआ, सेट कहने का मतलब हुआ कि ये जो ए बी और सी है वो तीनों क्या है, एक ही नंबर्स के अंदर आते हैं। जैसे कि होल नंबर एक सेट हुआ, नेचुरल नंबर एक सेट हुआ। यानी कि अगर ए होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। अगर ए एक नेचुरल नंबर है, बी एक नेचुरल नंबर है, तो सी भी क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर ही होगा। यही होता है सेट, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो या तो सिर्फ होल नंबर्स के अंदर आएंगे या तो सिर्फ वो नेचुरल नंबर्स के अंदर आएंगे। यानी कि अगर हम होल नंबर के अंदर बात करें तो कहने का मतलब है अगर ए होल नंबर है, बी भी अगर होल नंबर है, तो जो हमारा सी का वैल्यू आएगा, सी का आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि होल नंबर किस किस ऑपरेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिशन पे। एडिशन पे क्या है हमारे पास, 2 + 3, 2 + 3 का वैल्यू 5, 3 + 2 5, यानी कि 2 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर और 5 क्या है, वो भी एक होल नंबर ही है। यानी कि ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकेंड में हमने लिया 3 + 2, ये भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, होल नंबर, हमारा आंसर भी क्या है, होल नंबर आया। अब आते हैं हम सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन पे जैसे हमने लिया 6 सब्सट्रैक्टेड बाय 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब 6 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है और हमारा जो आंसर आया 4 वो भी क्या है, एक होल नंबर है। यानी कि ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। सेकंड पे आते हैं 2 सब्सट्रैक्टेड बाय 6। अब यहाँ पर जब 2 में 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -4। अब यहाँ पर 2 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, लेकिन क्या -4 होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये क्या है, ये माइनस में है, यानी कि ये होल नंबर तो नहीं है, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में एक में तो फॉलो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाया। यानी कि जो सब्सट्रैक्शन होता है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी तभी फॉलो होगा किसी भी ऑपरेशन के अंदर जब वो हर एक क्वेश्चन के अंदर वो फॉलो हो। यहाँ पर एक में फॉलो हो रहा है, एक में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो पूरे सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 4 × 2 8, 3 × 6 18। अब यहाँ पर 4 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है और 8 क्या है, वो भी एक होल नंबर ही है। 3 एक होल नंबर है, 6 एक होल नंबर है और 18 में हमारे पास क्या निकला, होल नंबर निकला। यानी कि ये दोनों में क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है होल नंबर में। अब आते हैं डिवीजन के लिए।
8 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर 8 होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्या है? 2 भी एक होल नंबर है, यानी कि फर्स्ट में तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है आंसर? हमें मिल जाता है 0.67। अब यहाँ पर 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर, लेकिन उसका वैल्यू जो आया, आंसर जो है वो क्या है? होल नंबर तो नहीं है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा। यानी कि डिवीजन में भी किसी किसी क्वेश्चन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बट किसी किसी क्वेश्चन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो हम क्या जाने, जब भी कोई ऑपरेशन में किसी भी एक क्वेश्चन के लिए अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि वो उस ऑपरेशन के लिए फॉलो नहीं होगा। यानी कि अगर एक में फॉलो हो रहा है, एक में फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये पूरे के लिए फॉलो नहीं हो। वो ऑपरेशन तभी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा होल नंबर के अंदर, जब वो हर एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई होगा। जैसे कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में हमारे पास 2 सम हमने लिया, दोनों में क्या आया? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में भी क्या आया? दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी कि होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, बाकी डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर किसी भी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एडिशन, तो जो पहला नंबर और दूसरा नंबर अगर एक ही सेट से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि 2 और 3 होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर जो हमारा थर्ड नंबर होगा, जो कि 5 है, वो भी क्या होगा? होल नंबर से ही बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो वो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और होल नंबर के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन के लिए फॉलो होता है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम कम्यूटेटिविटी भी बोलते, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर कोई 2 नंबर अगर हम लें, जैसे कि ए और बी, और इसके बीच हम किसी भी ऑपरेशन का साइन लगाए, जैसे हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है, अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन कम्यूटेटिविटी में ये बोला जाता है कि अगर a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिखें, तो जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा? b प्लस ए का होगा। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। अगर हम किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद भी उसका वैल्यू क्या होगा? वही रहेगा। ऑर्डर चेंज करने के बाद उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर b प्लस ए और a प्लस बी क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी और b प्लस ए लिया है, हमने क्या लिया है? एडिशन का साइन लिया है। यहाँ पर एडिशन के लिए हम अगर करते हैं 3 प्लस 2 और कर देते हैं 2 प्लस 3। अब हमें ये बताना है कि 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो क्या हो जाएगा? जो हमारा एडिशन है वो क्या करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो हम इसे देख लेते हैं। अब अगर हम नंबर लाइन पे आए तो 0 1 2 3 4 एंड 5। 3 प्लस 2 हमें करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। और हम कितने जम्प्स लगाएंगे? 2 लगाएंगे जम्प्स। और हमें हमारे पास ऑपरेशन क्या है? एडिशन का ऑपरेशन। यानी कि हम किस साइड में जंप लगाएंगे? राइट साइड में, यानी कि 1 और ये 2। आंसर क्या आया हमारे पास? 5। यानी कि 3 प्लस 2 का वैल्यू क्या आ गया? 5 आया। अब उसी तरह से 2 प्लस 3 के लिए हम देखते हैं। जैसे ही हम 2 प्लस 3 को देखते हैं तो 2 प्लस 3 में हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 2 से स्टार्ट करना होगा। तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं, कितने जम्प्स लगाएंगे? 3 जम्प्स लगाएंगे राइट साइड में, 1 2 एंड 3। इसका भी आंसर क्या आया? 5 आया। यानी कि 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 दोनों का वैल्यू क्या है? 5 है। यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। जैसे ही ये इक्वल हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी एडिशन में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, फॉलो करता है एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन में।
सब्सट्रैक्शन में हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले, हमने यहाँ पर दो नंबर ले लिया है 6 और 3 और किसके साइन के साथ, सब्सट्रैक्शन के साइन के साथ। और हमें क्या देखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था कि कोई भी दो नंबर के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तभी फॉलो करेगा जब उसका ऑर्डर हम चेंज कर दे और वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि 6 सब्सट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 सब्सट्रैक्टेड बाय 6 होना चाहिए। अब होगा या नहीं हम सॉल्व करके देख लेते। अब 6 सब्सट्रैक्टेड बाय 3 क्या होता है वैल्यू, 6 में अगर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। और जब हम 3 में 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर होगा हमारे पास -3। अब 3 और -3 इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव में और ये क्या है, नेगेटिव में, यानी कि ये दोनों नंबर से इक्वल नहीं है। यानी कि क्या हो गया, 6 सब्सट्रैक्टेड बाय 3 और 3 सब्सट्रैक्टेड बाय 6 इक्वल नहीं है। यानी कि सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं। इसके आगे हम लिख सकते हैं क्या, नॉट फॉलो। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन के साथ दो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम ले ले 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, हमने क्या लिया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है, जो भी दो नंबर हम लेते हैं हमें क्या करना है, उसे उसका ऑर्डर चेंज कर देना है बस। हम क्या कर देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 का वैल्यू क्या होता है, 32 होता है। और 8 इंटू 4 भी क्या होता है, 32 ही होता है। यानी कि क्या मिला हमें, मल्टीप्लिकेशन का साइन जब हम यूज कर रहे हैं और दो नंबर का जब ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 32, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी 32 है। यानी कि ये क्या है, इक्वल है। और जैसे ये इक्वल हो गया यानी कि ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या करता है, कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। अब आते हैं हम डिवीजन में। अब हम देखेंगे कि डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है या फिर नहीं होता है। तो उसके लिए हम कुछ नंबर लेते हैं। हम ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 और लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों हम नंबर हमने ले लिया है 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा हमें। ये हो गया आंसर। अब जैसे ही 2 में हम 4 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, 0.5 हो जाता है। 2 और 0.5 क्या इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये एक होल नंबर है। ये क्या है, होल नंबर नहीं है। और ये 2 और 0.5 तो कभी इक्वल होगा ही नहीं, यानी कि ये इक्वल नहीं है। यानी कि डिवीजन भी कम्यूटेटिव। आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम नंबर्स के ऑर्डर पे ही डील करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे 3 नंबर्स के लिए, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, 3 नंबर ले लिया है और क्या किया, इसमें एडिशन का साइन लगाया। अब इसमें हमें क्या करना है, नंबर्स के ऑर्डर पे से डील करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि a प्लस बी को जब हम ऐड करते हैं उसके बाद जब हम इस पे c ऐड करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि a प्लस बी को पहले अगर हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद हम c को ऐड कर रहे हैं, और b प्लस सी को पहले सॉल्व कर उसके बाद हम a को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। हम इस तरीके से सॉल्व करें या फिर इस तरीके से सॉल्व करें, आंसर हमारा क्या आना है, सेम ही आना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो किसमें किसमें फॉलो होता है, वो एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होता है। अब इसमें हम कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पे आते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6। इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 4
6 प्लस 6, 6 प्लस 6 12 हो गया ये आंसर। अब हम क्या आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। अब हमने क्या देखा, हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या फिर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। हमने मेथड चेंज किया, ऑर्डर चेंज कर दिया सॉल्व करने का, लेकिन आंसर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। किस केस में, एडिशन के केस में, यानी कि ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि जो एडिशन होता है होल नंबर में वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखें 3 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया और एक हम ले लेते हैं 3 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 5 8 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और हम इसे सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 14, यानी कि हम ब्रैकेट जो है उसका ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं 3 नंबर का जब हम यूज करते हैं, लेकिन क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। हम इस तरीके से सॉल्व करें या फिर इस तरीके से सॉल्व करें, वैल्यू हमारा हमेशा सेम ही आ रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, जिसमें क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। अब हम आते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए कि सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है या फिर नहीं होता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 5 सब्सट्रैक्टेड बाय 3। हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया, 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 5 सब्सट्रैक्टेड बाय 3, एक ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 5 3 सब्सट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर क्या गया, 0। अब हम इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 5 सब्सट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हमने सब्सट्रैक्शन का साइन यूज किया, तो ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों का आंसर तो क्या आ गया, जैसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया दोनों का आंसर अलग आ गया। फर्स्ट का आंसर 0 आ गया, सेकंड का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, यानी कि सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट फॉलो। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करते हैं कुछ नंबर, जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 2 8 इज इक्वल्स टू 24। अब जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, किस ऑपरेशन का यूज किया, मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है, और क्या देख रहे हैं हम, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम ही आ रहा है। दोनों का आंसर 24 आया है। जब दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं डिवीजन पे। डिवीजन के लिए हम ले लेते हैं कुछ नंबर, जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाया। अब हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 2 4, यानी कि डिवीजन के केस में भी क्या हो रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा है।
हमने क्या किया, नंबर्स वही यूज किया, बस ऑर्डर चेंज किया है लिखने का, और आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि डिवीजन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, ये हो जाएगा नॉट फॉलो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर का यूज करते हैं। 3 नंबर को हमने लिख लिया, अब इन तीनों नंबर पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करते हुए ऑर्डर चेंज करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या किया है, 3 और 4 के अंदर ब्रैकेट लगाया, सेकंड में हमने क्या किया, 4 और 2 के अंदर ब्रैकेट लगाया। लेकिन क्या हो रहा है, अगर वो साइन ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा ऑर्डर चेंज होने के बाद भी, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हुआ। और जैसे कि डिवीजन के केस में आंसर अलग आ रहा है तो वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अब आते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब है कि कोई भी 3 नंबर अगर हम लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, ये हमने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई किया किससे, बी प्लस सी से, किसके इक्वल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही होता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए मल्टी बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। हम यहाँ पर कोई नंबर का यूज करते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये दोनों का आंसर सेम है या नहीं है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 डेट बाय 10, ये किसकी इक्वल हो गया, ये हो गया 30। अब उसी तरह से हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 18, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 के इक्वल। यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी क्या है, इक्वल। हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। हमने जैसे ही नंबर का यूज किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6, जब हमने इसे सॉल्व किया तो भी इसका आंसर क्या है, 30 आया। और जब हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके सॉल्व किया तो भी आंसर क्या है हमारे पास, 30 ही आया। इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि a मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय बी और प्लस a मल्टीप्लाइड बाय सी क्या है, दोनों इक्वल है, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया a मल्टीप्लाइड बाय b, फिर जो भी साइन है बीच में हम वो यहाँ पर लगा दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू हम इसे समझते हैं। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें किस सॉल्व करना है, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, a इंटू बी प्लस सी, जैसे कि यहाँ पर 4 इंटू 5 प्लस 8, उसे हमें क्या करना होता है, एक्सपैंड करना होता है, किसमें, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यहाँ पर a की जगह पे क्या है, 4 है, b की जगह पे 5 और c की जगह पे क्या है, 8 है। तो हम इसे भी एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 8, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, जो हमारा पहला नंबर होता है उसे हम दूसरे नंबर के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार किसके साथ करते हैं, तीसरे नंबर के साथ, बीच में किसके साइन के साथ, जो भी साइन हमारे पास पहले गिवन है वही साइन का यूज करके। ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 32। ये किसके बराबर हो जाएगा, 52। ये हो गया हमारा आंसर। हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन गिवन था हमारे पास उसमें हमने क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, जिसके थ्रू हमने इसे सॉल्व कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे ही हमने इस पे लगाया तो क्या हो गया,
ये क्वेश्चन ईजी हो गया और ईजीएस्ट वे में हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में, जिसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।